नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, भैया बोर्ड 2022 की कोई बात ही नहीं कर रहा है, जो भी देखो 2021 की बात कर रहा है। 2022 की कौन बात करेगा, 2021 तो अब कैंसिल हो चुका है। तो यार मेरे पास हज़ारों मैसेज आए, तो मुझे लगा चलो एक 2022 वालों के लिए वीडियो बनाते हैं। अब जबकि 2021 तो कैंसिल हो गया है, क्या 2022 बोर्ड भी कैंसिल होगा या इसका सिलेबस रिडक्शन होगा? और अगर इसका सिलेबस रिडक्शन भी नहीं हुआ तो क्या भाई ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा? उसकी डेट क्या होगी, कब होंगे एग्ज़ाम 2022 के? ये इस सारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। वीडियो बहुत छोटी सी होगी, 8 मिनट की मुश्किल से। पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं आपको सारी बातें डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। दोस्तों आपको पता होगा कि 2021 का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। पिछले साल आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा था कि हम 30% रिडक्शन कर रहे हैं सिलेबस का, क्योंकि ये माना गया था कि कहीं ना कहीं लर्निंग गैप रहा है। लर्निंग गैप रहा है, इसलिए सिलेबस रिडक्शन किया गया। और सिलेबस रिडक्शन करने का रीज़न ये था कि सरकार को कहीं ना कहीं ये लगा था कि जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो 30% रिडक्शन सिलेबस में कर दिया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में जब एग्ज़ाम ही नहीं हो पाए, कोविड की सिचुएशन बिगड़ती चली गई, तो जब एग्ज़ाम ही नहीं हो पाए तो अब सवाल ये उठता है कि इस साल भी कोविड केस बहुत ज़्यादा हैं। जून चल रहा है, 11 जून है। 11 जून तक अगले महीने में देखें तो किस तरह पढ़ाई हो पाएगी, ऑनलाइन स्कूल कब खुलेंगे, क्या इस बार भी लर्निंग गैप रहेगा, क्या इस बार भी सिलेबस रिड्यूस करेगी सरकार, क्या मार्च से एग्ज़ाम शुरू हो पाएंगे जैसे कि जनरली होते थे। ये सारे सवाल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पिछले साल 30% रिडक्शन हुआ था, इस साल 30% रिडक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो अब देखने वाली बात होगी दोस्तों। तो सारी बातों की चर्चा करते हैं, एक एक बात यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, सारी बात समझाता हूँ आपको। सारी बात ये है कि देखो, अगर आप देखोगे कितने महीने पढ़ाई होती है स्कूलों में, अगर आप हिसाब लगाओगे तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जनरली स्कूल 4 अप्रैल से या 1 अप्रैल से अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। हर स्कूल का अपना सेशन शुरू हो जाता है अप्रैल से शुरू करके अप्रैल मई 2 महीने पढ़ाई होती है। जून में समर वैकेशन हो जाती है। उसके बावजूद भी लास्ट ईयर कुछ महीने पढ़ाई हुई थी, फिर मतलब लॉकडाउन लग गया था, तब भी 30% सिलेबस रिडक्शन किया गया था। अब मैं आपको बोर्ड पर ले जाता हूँ अपने, और इस बोर्ड पर मैं आपको समझाऊंगा कि क्या सिचुएशन थी लास्ट ईयर। पूरी बात देखिएगा ध्यान से, इस बोर्ड के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। 30% सिलेबस रिडक्शन हुआ था। 30% सिलेबस रिडक्शन के क्या स्थिति थी उस टाइम की सरकार को, 30% सिलेबस रिडक्शन करना पड़ा था। पूरी बात समझिएगा, इस बोर्ड पर मैं आपको समझा रहा हूँ। 30% रिडक्शन, 30% रिडक्शन में अगर आप देखोगे तो भाई सारे हार्ड टॉपिक उन्होंने हटा दिए थे सिलेबस से। सारे हार्ड टॉपिक हटा दिए थे। लेंदी, जितने भी लेंदी टॉपिक थे वो हटा दिए थे। बड़े बड़े डेरिवेशन, अगर आप देखोगे जो बड़े बड़े डेरिवेशन होते हैं वो सारे हटा दिए थे, बिग डेरिवेशंस। जितने भी हार्ड टॉपिक थे जो बच्चे जिनसे डरते थे वो हटा दिए थे। ये 30% सिलेबस रिडक्शन के मेन पॉइंट थे लास्ट ईयर। जब मैंने उनको देखा, समझा, तो 30% रिडक्शन में ये चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखी हैं, चाहे वो हार्ड टॉपिक्स हों, लेंदी टॉपिक्स हों या बिग डेरिवेशंस हों। तो ये तो था पिछले साल का सरकार का मैटर। अब जब ये सिलेबस बच्चों ने देखा तो बहुत ईजी था उनके लिए पढ़ना, लेकिन उसके बाद भी कोविड केस बिगड़ते चले गए और एग्ज़ाम कैंसिल करने पड़े, और हमने इसके लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया। अब अगर हम सेशन 2022 की बात करते हैं, 2021-22 की बात करते हैं, मतलब नया सेशन जो भी बच्चे अब पढ़ रहे हैं, इसके बारे में अगर हम सोचें तो क्या ये एग्ज़ाम अब कैंसिल होंगे या पोस्टपोन होंगे या किस तरह होंगे, तो सारी बातें मैं आपको समझाता हूँ। और मैं आपको ले आता हूँ वापस इस बात पर कि हमारे पास कितने महीने बचे हुए हैं। ये देखिए, अगर आप देखोगे मार्च से, मतलब मार्च में जब हुआ था लॉकडाउन लग गया था, और उसके बाद जनरली जो एग्ज़ाम शुरू होते हैं वो 1 मार्च से शुरू होते हैं, 3 मार्च तक स्टार्ट हो जाते हैं। हर साल जब कोविड नहीं था 1 मार्च से 3 मार्च तक एग्ज़ाम होते हैं। और जो पढ़ाई होती है वो आप देखेंगे कि जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो मार्च में अगर सेशन शुरू करते हैं तो मार्च के एग्ज़ाम चलते हैं मार्च तक, और 1 अप्रैल से स्कूलों में नए सेशन शुरू हो जाते हैं। इस साल स्थिति ये है कि इस साल भी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, स्कूल खुल नहीं रहे हैं। जब स्कूल नहीं खुल रहे हैं तो सारे महीने कितने मिलेंगे हमें? देखिए, अप्रैल मई 2 महीने पढ़ाई होगी, जून में छुट्टी हो जाएगी, जनरली ये होता है। अब जून चल रहा है, जून के बाद जुलाई आएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में प्रैक्टिकल होते हैं। मार्च से फिर एग्ज़ाम शुरू हो जाते थे।
तो अगर मैं सारे महीने लिख लेता हूँ बोर्ड पर, तो आप देखिए हमें कितने महीने मिलते हैं। दिसंबर तक आ गए हम, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी तो भाई प्रैक्टिकल में जाएगा पूरा, तो टोटल 8 महीने मिलते हैं पढ़ाई के लिए। तो सरकार इस साल ये देखेगी कि क्या 8 महीने मिल रहे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। क्या 11 जून से अगर हम हिसाब लगाएंगे तो देखिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब जो मार्च और अप्रैल की पढ़ाई होनी थी वो चली गई, तो 2 महीने ऑलरेडी कम हो गए हैं, जून में हम आ चुके हैं। तो सरकार अब क्या करेगी, मेरे ख्याल से 2 महीने सरकार के पास कम है। तो सरकार मेरे हिसाब से क्या करेगी, या तो सरकार सिलेबस पूरा करवाने के लिए सिलेबस में कुछ रिडक्शन करेगी। ये रिडक्शन कितना होगा, क्या 30% होगा या उससे कम या उससे ज़्यादा? ज़्यादा होने का सवाल मुझे लग नहीं रहा है, तो कम होगा तो कितना होगा? या फिर सरकार एग्ज़ाम थोड़ा आगे ले जा सकती है। आगे कितना ले जाएगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे, इसी वीडियो में आपको बताऊँगा। पूरी बात समझते हैं। अभी अप्रैल मई मार्च, अप्रैल मई का महीना चला गया है, अप्रैल मई जून चल रहा है, 11 जून है, ऑनलाइन क्लास चल रही है। कुछ स्कूल ऑनलाइन क्लास ले पा रहे हैं, कुछ ढंग में नहीं ले पा रहे हैं। कुछ स्कूलों ने समर वैकेशन कर रखी है, आजकल पढ़ाई नहीं चल रही उनमें। तो कब होंगे एग्ज़ाम? तो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम की डेट अगर आप सोचेंगे तो यार एग्ज़ाम जो हैं हर साल तो मार्च से होते थे, इस बार एग्ज़ाम 1 मई से सरकार ले सकती है अगर वो सिलेबस रिडक्शन नहीं करती है। अगर सरकार सिलेबस रिडक्शन नहीं करती इस साल, पूरा सिलेबस देगी, तो वो 1 मई से लेगी। इसमें ±10 दिन का हो सकता है। 10 दिन पहले शुरू हो सकते हैं, यानी कि 20 अप्रैल से, 10 दिन बाद भी शुरू हो सकते हैं, यानी कि 10 जून से एग्ज़ाम हो सकते हैं। या फिर सरकार रिडक्शन पे जा सकती है। रिडक्शन में सरकार इस बार मेरे हिसाब से 2 महीने का जो लॉस हो रहा है उसको पूरा करने के लिए सरकार केवल 20% सैलरी रिडक्शन करेगी इस साल। अगर किया तो एक तो मार्च का लॉस हुआ, एक अप्रैल का, मार्च का छोड़ो, सॉरी, अब मार्च में तो एग्जाम ही होते हैं। अप्रैल मई का लॉस हुआ 2 महीने का। 2 महीने का रिडक्शन पूरा करने के लिए सरकार जो है भाई यहाँ पर 20% सिलेबस रिडक्शन कर सकती है। उस केस में सरकार फिर मार्च में एग्ज़ाम लेगी, अगर कोविड केस नहीं बढ़ते हैं तो। ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 दिन लेट कर देगी, 10 मार्च से एग्ज़ाम ले लेगी, मतलब 1 मार्च से ना लेकर 3 मार्च से लेकर 10 मार्च से ले लेगी, अगर कोविड केस नहीं बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों अगर कोविड केस की हम बात देखें तो जैसे मैं WHO की रिपोर्ट पढ़ रहा था और मैंने अखबार में पढ़ा आज कि ये जो वैक्सीनेशन हो रहा है, इसकी वजह से जो फास्ट वैक्सीनेशन कर रही सरकार, इसकी वजह से कोरोना वायरस में म्यूटेशन हो रहा है, या हो सकता है, मतलब कोरोना वायरस ज़्यादा अपनी तेज़ी से अपने रूप बदल रहा है। म्यूटेशन का मतलब होता है जब कोई चीज़ अपना रूप बदलती है जेनेटिकल कोड में चेंज करने के बाद। तो जो इस टाइम बहुत तेज़ वैक्सीनेशन हो रहा है, इस वैक्सीनेशन की वजह से कोरोना में बहुत तेज़ी से म्यूटेशन हो रहे हैं, और इस म्यूटेशन की वजह से हो सकता है अगले साल तक वैक्सीनेशन तो हम कर देंगे, पर अगर कोई नया वेरिएंट आ गया, कोई नया म्यूटेंट आ गया इसका, तो हो सकता है बीमारी की स्थिति खतरनाक हो। उस केस में या तो सरकार दोबारा से फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन करेगी, और अगर ज़्यादा स्थिति बिगड़ी तो एग्ज़ाम कैंसिल भी हो सकते हैं, हालांकि इसकी चांस कम है। तो सरकार जहाँ तक मुझे लगता है तो 20% सैलरी रिडक्शन करके 10 मार्च से एग्ज़ाम शुरू करेगी, या फिर सैलरी रिडक्शन नहीं करेगी और एग्ज़ाम को फिर लेट लेगी थोड़ा सा, यानी कि मार्च ना लेकर 2 महीने लेट कर देगी। मार्च अप्रैल का टाइम दे देगी आपको पढ़ने का, और मई में एग्ज़ाम लेगी 1 मई से, या 1 मई से 10 दिन पहले, 10 दिन बाद भी एग्ज़ाम आपके शुरू हो सकते हैं। तो सब कुछ डिपेंड करेगा कि सरकार वैक्सीनेशन कितना करती है, कितना कंट्रोल कर लेती है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, बिल्कुल डरिए मत, जो होगा अच्छा होगा। जो नए सेशन के बच्चे हैं वो पढ़ाई करिए, अनुराग के क्लासेस पर 11th-12th की पढ़ाई चल रही है, और ATC फाउंडेशन चैनल इज़ फॉर 9th and 10th। तो दोनों चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और एग्ज़ाम जानकारी चैनल है किसके लिए? खबरों के लिए। जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।